ये जनाज़गाह जो हर वक्त वीरान रहती है अभी आबाद हो गई और दूर नज़दीक से अजीज़ व कारब रिश्तेदार आ गए हैं, दोस्त अहबाब आ गए हैं। मौत ने हम सबको जमा किया है। सर्दी का मौसम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा फौत होता है उसकी नमाज जनाजा जल्दी करें, उसको कफन जल्दी दें, उसको दफन जल्दी करें। अगर वो नेक है उसकी कब्र जन्नत की क्यारी है और फरिश्ते जन्नत के उसके लिए सामान है। मुर्दा खुद कहता है मुझे जल्दी जन्नत में पहुंचाओ। और अगर खुदा न खास्ता वो गुनहगार है, वो खुदा न खास्ता अगर वो जहन्नम का हकदार है, तो फिर भी जल्दी उसको अपने सर से उतारो। नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा के सिलसिले में, मैयत के सिलसिले में और उसके साथ चलने के सिलसिले में बिशारात इरशाद फरमाई। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मैयत को कंधा दे और 40 कदम लेकर चले, अल्लाह उसके 40 कबीरा गुनाह मुआफ कर देता है। और एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह यकीनी उसकी बख्शिश फरमा देता है। मैयत को कंधा देना, मैयत के लिए कब्र तैयार करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की रजा के लिए किसी की कब्र बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसके लिए महल बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैयत को अल्लाह की रजा के लिए गुस्ल देता है और वो मैयत को गुस्ल दे रहा होता है, अल्लाह उसको पाक कर रहा होता है, उसके गुनाह मिट रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा खैर खाई का हकदार ये जनाजा है। रिश्तेदारों की बड़ी परेशानी होती है, जनाजा हो जाए, चलो जी सारे खाना खा के जाए, मेहमान आए हैं, रिश्तेदार है, जल्दी पहुंचे। ना ना, सबसे ज्यादा रिश्तेदार वो दोबारा आ जाएंगे जो जिंदा है, फिर मुलाकात हो जाएगी, खत्म भी आ जाएंगे, इन्होंने दोबारा नहीं आना है। इनके साथ खैर खाई करना, इनकी कब्र पर खड़े होकर दुआ करना, इनके लिए कुरान पढ़ना, उनके पास रहना। आखिरी बात कहता हूँ, नबी कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र के अंदर मुर्दे को जब पता चलता है कि मैं फौत हुआ हूँ, अभी ये जो 2 मैयतें पड़ी हैं, 2 जनाजे पड़े हैं, अभी भी इनको इदराक एहसास नहीं कि हम फौत हुए। जिस तरह मैं और आप एक दूसरे को मुलाहजा कर रहे हैं, ये हमसे ज्यादा एक दूसरे को देख रहे हैं। सबसे पहले जब इदराक होता है मैयत को, उसको जब कब्र में रखते हैं, ऊपर मिट्टी डालते हैं, फिर भी वो समझता, बातें जो हो रही होती हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बड़ी रौनक होती है। यहाँ बड़ी रौनक है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे कब्र से डर सिर्फ इसलिए आता था कि दुनिया में भी इकट्ठे रहे, माशरे में भी इकट्ठे रहेंगे, जन्नत या दोज़ख में भी लोग साथ होंगे, कब्र वाहिद मकाम जहाँ अकेला ही रहना है, वहां कोई दूसरा नहीं होगा। और जब कब्र में उसको एहसास होगा, रूह डाली जाएगी, फिर वो अपनी कमीज के बारे में देखेगा, वो किधर है, फिर वो देखेगा वो तो मैं हूं, फिर वो चीखेगा। इंसानों के और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक उसकी चीखों को सुनेगी। मुझे बताओ कि वो पता क्या कहेगा, ओए लोगों ठहर जाओ, इधर ठहरो, मेरे पास ठहरो, मुझे छोड़ के ना जाना। हक तो ये है कि उसके पास घंटा 2 घंटे अजीज रिश्तेदार ठहरे, वो कुरान पढ़े, अल्लाह का जिक्र करे, बख्शिश की दुआ करे उसके लिए, ताकि उसे कुछ सुकून हो, उसकी वहशत में कुछ कमी हो। और अगर ऐसा है कि दौड़ लगी है, खाना खिलाओ रिश्तेदार, 2 बंदे खाना खिला लेते हैं 1000 बंदे को,
लेकिन इन बेचारों का क्या बनेगा जिनके पास दोबारा आप में से कोई भी नहीं दोबारा आएगा। आज जो एक आखिरी मर्तबा दोबारा मुलाकात ही नहीं होगी। अल्लाह ताला मरहूमैन की बख्शिश फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक बख्शे। आमीन।